Hello dear, welcome to all of you. Today we are going to learn Maharashtra State Board's Standard 10th English Medium Pro Section 2.2. The three questions. Dear all of you know very well about the Leo Tolstoy, who is already known as a Russian writer. He already write down so many stories which is particularly related to the biographical trilogy childhood, boyhood and youth. This story is already related to the youth. In this story, we will learn about the three questions. What is the three questions? The three question is very important to all of us. With the help of these three questions, we generally get more and more knowledge how to persuade their life. Okay, through the story, we will know about a king who is already expected to know the answer of these three questions. So first of all, I will discuss about the writer, and after that I will tell you the complete Hindi and English mixed explanation of this chapter. So let's start your topic, and all of you open your textbook page number 52. So let's start. Leo Tolstoy 1828-1910. लियो टॉलस्टॉय का टाइमिंग जो है 1828 से 1910 का है, एंड ही ऑलरेडी नोन एज अ रशियन राइटर. ये कौन से लेखक हैं? रशियन राइटर के रूप में जाने जाते हैं. Who is regarded as one of the greatest author of all time, जो कि संबंधित हैं एक महान लेखक के रूप में अपने समय के एक महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं. He first achieved literary acclaim in his 20s. उनको सबसे पहला जो लिटरेरी साहित्य में यानी साहित्य के क्षेत्र में जो एक सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुआ इन इस 20s के टाइमिंग में विथ हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रियोलॉजी. और उनको किस क्षेत्र में मिला था? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रियोलॉजी में. अब ट्रियोलॉजी क्या होता है? रचना त्रय यानी रचना ट्रम्प जिसको बोलते हैं. चाइल्डहुड बचपन के बारे में होता है, बॉयहुड युवावस्था के बारे में होता है, एंड यूथ और युवक के रूप में होता है. ओके, ए पैरेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी मीन्स यहाँ पे हम लर्न करेंगे इसके बारे में. ए पैरेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी विथ ए मॉरल लेसन. पैरेबल मीन्स होता है नीति शास्त्र या नीति कथा. ओके, नीति कथा एक मॉरल एक नैतिक स्टोरी होती है जो लोगों में एक उत्साह भरता है. A parable usually has human character. जो पैरेबल होती है, नीति कथा होती है, वो मानव के चरित्र को वर्णित करता है. This parable concerns a king who wants to find the answer to what he considers to be the three most important questions in life. जो नीति कथा इस चैप्टर में बताई जा रही है वह नीति कथा जो है एक 3 प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है जो कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और वह उस पर विचार करते हुए उसके आंसर को जानने का प्रयास करते हैं. ओके, Once a certain king had an idea. अचानक एक बार जो है राजा के मन में विचार आया. If he always
न्यू द राइट टाइम, यदि वो सही समय जानते, टू बिगिन एवरीथिंग, हर वस्तु का या हर कार्य को प्रारंभ करने का यदि राजा को सही समय की जानकारी होती। पहली बात, इफ ही न्यू, यदि वो जानते, हु वेयर द राइट पीपल, कौन ऐसा व्यक्ति सही है, टू लिसन, जिस व्यक्ति को सुना जाए, टू एंड हु टू अवॉइड, और जिसको अवॉइड किया जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु। कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह कौन है जिसको सुना जाए, और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है या कौन सी बात है जिसको महत्वता दी जाए या न दी जाए। ओके, टू डू ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग, और यदि ऐसी जानकारी उनको होती तो वह अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होते। क्या, that and he would undertake and above all, if he always knew, यदि वो सदैव यह जानते कि what was the most undertake, सबसे जरूरी काम क्या है, तो वो वही कार्य करते। since he was convinced that he was right in thinking this way, इस प्रकार उन्होंने यह कन्विंस किया, यानी जानकारी या कायल होते हैं, कहने का मतलब जानकारी लिए और उन्होंने इस बात को गहनतम रूप में विचार किया। He had a proclamation made in his kingdom, इस विचार के पश्चात उन्होंने अपने साम्राज्य में क्या किया, एक उद्घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। He would give a great reward to anyone, वो किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार देंगे, who teach him, जो उनको बतलाएगा, What the right time, सही समय क्या है, was for every action, हर कार्य करने का, यानी प्रत्येक कार्य करने का सही समय क्या है। ओके, who the most necessary people, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से थे या कौन से हैं, and how he might know the, और वो किस प्रकार से यह जान पाए, the most important to do, कि कौन ऐसा कार्य है जो बहुत जरूरी हो जिसको कि किया जाए। उनको तो हर कार्य जरूरत वाली लगती है, हर कार्य महत्वपूर्ण लगती है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हर समय महत्वपूर्ण होता है, बट वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि वह सही समय, सही व्यक्ति और सही कार्य कौन सा है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसका लोगों ने आंसर क्या क्या दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मेनी लर्न पीपल केम, क्या होता है, अनाउंस के बाद बहुत सारे अनुभवी लोग दरबार में आते हैं। दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर, और उन सभी ने अलग अलग उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में, some said that, कुछ लोगों ने यह कहा कि to know the right time for every action, सही कार्य के लिए सही समय का जानना, one must draw up in advance, और एडवांस में एक नया ड्रॉ करना, up a table of days, उसमें बताया गया है कि यदि आप सही समय पे सही कार्य करना चाहते हो तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप टाइम टेबल बनाओ, दिन का, मंथ्स महीनों का, एंड ईयर्स वर्षों का, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और आप स्ट्रिक्टली जो है उस टाइम टेबल का पालन करो। अदर्स डिक्लेयर दैट, अन्य लोगों ने यह डिक्लेयर किया कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हेड द राइट टाइम, अन्य लोगों ने यह बतलाया कि किसी भी कार्य को करने का सही समय कैसे निर्धारित किया जाए, यानी टाइम टेबल में सबसे पहले किस कार्य को रखा जाए। बट दैट, लेकिन, नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब, यानी अवलोकन के माध्यम से, इन आइडल पास टाइम, जो हमारा भूतकाल का समय है, वन शुड ऑलवेज अटेंड, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो सदैव अटेंड करे, टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ भी चीजें
हो रही थी, एंड देन डू दैट वाज मोस्ट इसेंशियल, और तब आप उस कार्य को करें जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो। एट फिर भी अदर्स सेड दैट, अन्य लोगों ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह सही समय का कैसे निश्चय करे। फॉर एवरी एक्शन एंड दैट द किंग शुड, और प्रत्येक कार्य के लिए राजा को चाहिए कि इंस्टेड हैव ए काउंसिल, कोई एक सभा का निर्माण करें। वाइज पीपल, बुद्धिमान लोगों का, हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम, जो उनको सही समय बता सके, फॉर एवरीथिंग, हर कार्य के लिए। ओके, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि उनका क्या फीडबैक आता है या उसका आंसर आता है। इक्वली वरीड वेर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति जो था वो विस्तृत रूप में या विभिन्न रूपों में अलग अलग उत्तर देते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेयर द, और कुछ लोगों ने बताया कि राजा को सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति कौन है। तो कुछ लोगों ने उनको क्या बताया कि वे आर द काउंसलर्स, काउंसलर्स लोग हैं। अदर्स, कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट लोग हैं। अदर्स, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर हैं। वाइल सम सेड द वॉरियर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा कि जो योद्धा लोग होते हैं वो राजा के बहुत काम आते हैं, उनके साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा महत्वता किसको देनी चाहिए, वॉरियर्स को देनी चाहिए। ओके, उतना कट करेंगे, बैठ छी कहाँ धरे खाओ पढ़ रहो, बैठ जाओ चला। Next paragraph. To the third question about what was the most important occupation. तीसरा प्रश्न यह था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, मीन्स कार्य क्या है। Some replied, कुछ लोगों ने उसका उत्तर दिया, that the most important thing in the world was science. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय जो है वह विज्ञान है, जो कि संसार के लिए बहुत ही जरूरी है। Others said, अन्य लोगों ने कहा, it was skill in warfare, इसमें युद्ध के लिए एक कौशल्य का ज्ञान मिलता है। And others again, और अन्य लोगों ने पुनः, that it was religious worship, यह एक धार्मिक, कुछ लोग धर्मों के बारे में कहा कि धर्म के आधार पर पूजा पाठ करना चाहिए। The king was convinced by none of these answer, राजा किसी भी के आंसर से कन्विंस्ड नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और इस वजह से उन्होंने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया कि इंडीड टू गो टू ए हर्मिट हु वाज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, उन्होंने यह निश्चय किया कि वह एक हर्मिट के पास जाएंगे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए स्मॉल हट, हर्मिट जो है
वह विद्वान जो है एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, इन ए फॉरेस्ट, जंगल में, विच ही नेवर लिव्ड, जहां से वो कभी निकलता नहीं है। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फॉल्क, वह केवल सामान्य लोगों से, किससे, सामान्य लोगों से बात करते हैं। शो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने सामान्य सा कपड़ा पहना। एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, और वो हर्मिट के घर में पहुंच गए, को झोपड़ी में। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतर गए। एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और उन्होंने बॉडीगार्ड को कहां पे, पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। When the king arrived, जब राजा वहां पहुंचे, the hermit was digging the ground, hermit जो है अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे, यानी कुछ जुताई बुआई का काम कर रहे थे। He greeted the king but went on digging, उन्होंने राजा का स्वागत किया लेकिन अपने कार्य में लगे रहे। The hermit was frail and weak, hermit जो था वो बहुत कमजोर और कैसे थे, वीक, एकदम दुर्बल थे। ईच टाइम ही स्टक द ग्राउंड विद द स्पेड, हर समय यानी प्रत्येक समय वो जमीन को फावड़े से खोद रहे थे। एंड टर्न ओवर ए लिटिल अर्थ, और खेती के ऊपर यानी पृथ्वी पर वो कुछ कार्य कर रहे थे। ही ब्रीथ्ड हैवीली, वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उनके पास गए और कहे, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, ए बुद्धिमान विद्वान, टू आस्क यू आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे यह जान सकता हूँ कि सही समय के लिए, सही कार्य के लिए सही समय कौन सा है। नेक्स्ट, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, वो लोग कौन से हैं जिनकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है। एंड टू होम शुड आई, और मैं किसके लिए महत्वपूर्ण हूँ। देयरफॉर, इसलिए, पे मोस्ट अटेंशन, जिसके प्रति मैं अत्यधिक ध्यान दे सकूं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा कार्य जो है या संबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और जिस पे कि मैं अपना प्रथम अटेंशन जो है वो डाल सकूं। इस प्रकार से राजा ने हर्मिट से तीनों प्रश्न को पूछा, पर हर्मिट राजा की बातों को सुन तो रहे हैं पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या राजा को जवाब मिलता है या नहीं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बात सुनी। सेड नथिंग, कुछ नहीं बोले। ही जस्ट स्पॉट एंड हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग, वह फावड़े से जमीन की खुदाई करना प्रारंभ ही रखे। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस, राजा जो है वो चुपके से उस कार्य को देख रहे थे। वाइल, जबकि देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट, फिर हर्मिट के प्रति उनको दया आई। ही सेड, यू आर टायर्ड, अब आप थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दो। एंड वर्क वाइल फॉर यू, और मैं आपके लिए कुछ देर काम करना चाहता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड, हर्मिट ने चुपचाप जो है उस फावड़े को उनको दे दिया। एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ गए। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब उन्होंने 2 बेड्स का मतलब क्यारी होती है, उसको खोदे। द किंग स्टॉप्ड, राजा रुके। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपने प्रश्न को फिर से दोहराए। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर से उन्हें जवाब नहीं दिया। बट रोज, उठे। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और फावड़ा लेने के लिए अपने हाथ को फैलाए। एंड सेड, और कहा, नाउ रेस्ट ए व्हाइल एंड लेट मी वर्क ए बिट, अब आप आराम कर लो और मुझे थोड़ा सा कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार वो क्या करने लगे, खुदाई करने। नेक्स्ट पैराग्राफ।
1 hour passed and another, 1 घंटे बीत गए और दूसरे भी बीत गए। The sun began to sink, सूरज डूबने लगा। The trees, पेड़ों के पीछे, and the king at last struck the spade, अंत में राजा भी फावड़ा रख देते हैं जमीन पे, एंड सेड आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आवर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नन, यदि आप मुझे नहीं दे सकते हो, प्लीज से सो, कृपया आप मुझे बताएं, एंड आई विल गो होम, और मैं घर जाना चाहता हूँ। हियर कम्स सम वन रनिंग, Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. उसी समय एक व्यक्ति वहां दौड़ता हुआ आया और हर्मिट ने कहा, देखो वो कौन है। ओके, द किंग टर्न राउंड एंड saw the bearded man. राजा घुमा और उन्हें एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ, जंगल की तरफ के अंदर से भागता हुआ उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। द मैन हेल्ड हिज हैंड, आदमी ने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ लिया, यानी राजा के कंधे का या राजा के हाथ का सहारा लिया। प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच, और वह अपने हाथ से पेट को दबाए हुए था। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और पेट के अंदर से खून बह रहा था। द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड मोर्निंग फीवली, और वह कमजोरी से कराह रहा था। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, किंग, राजा और हर्मिट दोनों जल्दबाजी से उस आदमी को कपड़ा बांधे। देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, उनके पेट में एक बड़ा सा घाव था। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड, राजा उसकी साफ किए जितना उनसे संभव हो सका। एंड बैंडेज्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और अपने रुमाल से उसके पेट को बांधते हैं। एंड ए टॉवेल द हर्मिट हैड, और जो टॉवेल हर्मिट के पास था उससे। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो रुकना बंद नहीं हुआ। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, और राजा बार बार उस बैंडेज को बदलते हैं और कपड़े को सेक के माध्यम से वार्म ब्लड को सोखने की कोशिश करते हैं, सुखवाने की। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड, फिर से साफ करते हैं और फिर से वो बैंडेज को क्या करते हैं, लगाते हैं। व्हेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप, जब खून बहना बंद हो गया, फ्लोइंग, द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वह व्यक्ति पुनर्जीवित हुआ और राजा से कुछ पीने की डिमांड करने लगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा अपने साथ साफ स्वच्छ पानी लाए हुए थे और उसे पीने के लिए दे देते हैं। अभी भी जो है हर्मिट जो है राजा को उत्तर नहीं दिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। मीनवाइल, क्या होता है, मीनवाइल, उसी समय द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, सूर्यास्त हो जाता है और ठंडक बढ़ जाती है। शो द किंग, इसलिए राजा विद द हर्मिट्स हेल्प, हर्मिट की मदद करने की वजह से, कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, और वो घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लाते हैं। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आईज क्लोज्ड, वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके शांत सो जाता है। बाय नाउ, उसी समय, द किंग वाज सो टायर्ड आफ्टर हिज वर्क, राजा अपने कार्य से बहुत थके हुए थे। वर्क ही हैड डन, और जो कार्य उन्होंने किया था। दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ, इसलिए वो भी लेट गए। एंड आल्सो फेल asleep, और सो गए। When he woke up in the morning, जब वो सुबह उठते हैं, it took him some time to remember, उनको कुछ पल के लिए याद आता है, where he was, वो कहाँ थे, and who was the strange bearded man, और वो देखते हैं कि यह दाढ़ी वाला आदमी जो उनके बगल में लेटा हुआ है वो कौन है। and gazing intently at him,
और वो बहुत अटेंटिव होकर के, उत्सुक होकर के उसको घूरने लगते हैं। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, सेड द बियर्डेड मैन इन वीक वॉइस, वह दाढ़ी वाला आदमी घायल आदमी कमजोर आवाज में कहता है। वैन ही, जब वह शॉ द किंग, राजा को देखे, वॉज अवेक, जो कि जगा हुआ था, वॉज लुकिंग एट हिम, उनकी तरफ देख रहे थे। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास कुछ क्षमा करने के लिए नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यानी उस व्यक्ति ने राजा से क्षमा मांगा और राजा सस्पेंस में आ गए कि यह व्यक्ति किस बात की क्षमा हमसे चाह रहा है, मैं तो इस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो शत्रु हूं, who showed to revenge himself on you, जो मैं कि आपसे बदला लेने के लिए आया था। You executed his brother and seized his property, आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुना दी थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लिए थे। I knew, मैं जान गया, you had gone alone to see the hermit, मुझे पता चला कि आप अकेले हर्मिट से मिलने जा रहे हो, संत से। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू, और मैंने आपको मारने का निश्चय किया। ऑन योर बैक, वे बैक, जब आप वापस आते। बट, लेकिन डे पास, पूरा दिन बीत गया, एंड यू डिडंट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू, और इस प्रकार से मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया आपका पता लगाने के लिए। योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी, आपके बॉडी गार्ड मुझे प्राप्त पहचान लिए। एंड wounded me, और मुझे घायल कर दिए। I escaped from them but would have bled to death had not dressed my wound, मैं वहां से जान बचाकर मृत्यु के भय से भाग निकला, लेकिन खून इतना बह रहा था कि जिससे कि मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। I wish to kill you, मेरी आप इच्छा थी कि मैं आपको मारूं, but you have saved my life, लेकिन आपने मेरे जीवन को बचाया। Now इफ आई लिव, यदि मैं जीवित रहूंगा तो इफ आई विश इट, मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरी इच्छा है कि आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, कि मैं आपका पूरा जीवन सेवा करूंगा। तो आपने देखा कि इस पैराग्राफ में भी अभी हर्मिट ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, The king was very glad to have made peace with an enemy, राजा बहुत खुश हुए कि एक शत्रु उनका मित्र बन गया। So easily, आसानी से, and have gained him for a friend, और उनको एक मित्र की भी प्राप्ति हो गई। He not only forgave him, उन्होंने उसको क्षमा ही नहीं किया, but said he would send his man and own physician, वह अपने आदमी को उनके साथ भेजेंगे और एक फिजिशियन को भी उनके साथ भेजेंगे। टू अटेंड हिम, उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम, राजा ने तब उसके पास से हटे। एंड वेंट आउट ऑफ द हट, और झोपड़ी के बाहर गए। टू लुक फॉर द हर्मिट, संत से मिलने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, आगे दूर जाने से पहले उन्होंने यह इच्छा जाहिर किया। वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड, और वो ये जानना चाहे कि क्यों ना एक बार फिर से प्रश्न का उत्तर पूछ लूं। शायद चलते चलते मुझे हर्मिट मेरे प्रश्न का उत्तर। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, संत बाहर थे। ऑन हिज नीज, घुटने के बल झुके हुए थे। सोइंग सीड्स द बेड्स, जो वो कल क्यारी बनाए हुए थे उसमें वो बीज बो रहे थे। हैड बीन डग डे बिफोर, जो एक दिन पहले खुदाई किए थे। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उनकी तरफ देखे और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई प्रे टू यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, टू आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्न का जवाब दो, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया कि आप अपने प्रश्न का उत्तर पा चुके हो। स्टिल
क्राउचिंग हिज थिन लेग्स, और फिर से वो अपने झुके हुए कार्य में लगे ही रहे। अब द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, जो कि राजा को बिना देखे, जो कि उनके बगल खड़े थे। व्हाट डू यू मीन आज द किंग, राजा पूछते हैं कि आप श्रीमान जी आपके कहने का क्या तात्पर्य है। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, यानी राजा को आंसर इनडायरेक्टली मिला और डायरेक्टली संत ने कहा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ओके, अब ये प्रश्न का उत्तर कैसे मिल गया है इस पैराग्राफ में, यानी अंतिम पैराग्राफ में बताया जा रहा है। ओके, डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, संत ने उत्तर दिया, इफ यू वुड नॉट pitied my weakness yesterday, यदि कल आप मेरे ऊपर दया न दिखाते, एंड स्टेड टू डिग these beds for me, और मेरे लिए ये क्यारी न बनाते, you would have gone back and been killed by the man, और आप वापस जाते और इस व्यक्ति के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाती। शो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय क्या है, was when you were digging the bed, जब आप बेड्स बना रहे थे, यानी क्यारी बना रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, उस समय मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। टू डू गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आप कार्य कर रहे थे वही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड, उसके पश्चात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू अटेंडिंग टू दैट मैन, वह सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आपने उस व्यक्ति को संभाला। फॉर इफ यू नॉट बाउंड हिज वुड, यदि आप उसके घाव को न बांधते, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना आपके ऊपर दया किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इस तरह से वह आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो कुछ उसके लिए कार्य किया, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस यानी कार्य था। रिमेंबर देन, तब याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ, और वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जो प्रेजेंट बतलाता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, और ये वही समय है जब मुझे किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज वन विथ whom यू आर, और सबसे जरूरी व्यक्ति वो होता है जिसके साथ आप हो। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू, यदि चाहे आप उसको जानते हों या आप उस व्यक्ति को ना जानते हों। क्या होता है कि यानी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस व्यक्ति को जानते हो या उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, यह मायने रखता है। जो व्यक्ति है वही सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, फिल क्या कहते हैं, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom यू आर, सबसे जरूरी व्यक्ति वो है जिसके साथ आप हो। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग विथ एनिमल्स एल्स, या आप उससे मिले हो या कभी आप उससे कोई डीलिंग्स किए हो, ऐसा है या नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इज़ टू डू द पर्सन गुड, कि आप उस व्यक्ति के लिए जो कुछ आपने कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, वही सबसे उपयुक्त कार्य कहलाता है। बिकॉज, क्योंकि फॉर दैट पर्पज, उस उद्देश्य के लिए, अलोन अकेलापन, वेर यू सेंट इनटू हिज दिस लाइफ, जो कि अकेला वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लियो टॉलस्टॉय, यह लियो टॉलस्टॉय की बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग और एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसमें कि हमने सीख देखा
सही समय, सही व्यक्ति और सही कार्य के बारे में। तो सही समय क्या है, सही व्यक्ति कौन है और सही कार्य क्या है, इस कहानी में हमको लियो टॉलस्टॉय ने अपने माध्यम से बतलाया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।